कुछ दिनों शुरू के जो थे वो ड्रोन इंटरसेप्शंस और इम्पैक्ट एक्सप्लोजन्स सुनाई दे रहे थे। जी। 2 दिन यहाँ पे खामोशी रही, फिर उसके बाद कल रात को दोबारा इंटेंस आई वुड से 5 मिनट के टाइम पे इंटेंस ड्रोन एरियल फायरिंग की आवाजें आई। रियलिटी ऑन ग्राउंड आई वुड से इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इंटरनेशनल मीडिया को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। अगर रोजाना 200 मिसाइल भी मारे इसराइल के ऊपर तो 2 साल में भी स्टॉक खत्म नहीं होगा, इतना स्टॉक है ईरान के पास। ईरान जो अभी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, अभी तक ईरान ने अपने आप को जो है वो रिवील नहीं किया है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। एक मिसाइल के अंदर जो मिसाइल लॉन्च हुआ था उसके अंदर 26 मिनी क्लस्टर म्यूनिशंस थी। हाइफा के अंदर जो गवर्नर है वो मीडिया को कह रहा है कि प्लीज ईरान के साथ वी वांट पीस। द पीपल ऑफ ईरान वो चाहते हैं कि यहाँ पे इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए फॉर द डैमेज दैट इट हैज ट्राइड टू कॉज इन ईरान। और सेंटिमेंट इस तरफ ज्यादा जा रहा है कि अगर नेगोशिएशन होती है तो वो सिर्फ रिटेलिएशन के बाद ही होगी। ईरान के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आई वुड से, क्योंकि काफी हद तक चीजें कंट्रोल में कर ली हैं यहाँ पे। इस वक्त तेहरान से जॉन हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। तेहरान की सूरत हाल उन्हीं से पूछते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। तेहरान जो मुज़ाकरात को लेकर डिस्कशन भी दुनिया भर में चल रहा है उसको लेकर भी, और जो इसराइल पर हमले हैं उसको लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग सारी मौजूद है। जॉन हुसैन साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फाद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जॉन, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त एग्जैक्टली तेहरान की क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली? जी देखिए फाद, यहाँ पे कुछ दिनों शुरू के जो थे वो ड्रोन इंटरसेप्शंस और इम्पैक्ट एक्सप्लोजन्स सुनाई दे रहे थे। जी। 2 दिन यहाँ पे खामोशी रही, फिर उसके बाद कल रात को दोबारा इंटेंस आई वुड से 5 मिनट के टाइम पे इंटेंस ड्रोन एरियल फायरिंग की आवाजें आई। और कुम में इस वक्त 2 लोगों को शहीद कर दिया जा चुका है। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं तबातबाई, और दूसरे जो हैं वो पैलेस्टाइन के जो आईआरजीसी के डेस्क के हेड थे उनको कहा जा रहा है कि असैसिनेट किया है। तो इस वक्त आई थिंक एस्केलेशन दोबारा हो रही है जंग की इन तेहरान, बट एट द सेम टाइम लोगों की तरफ से कोई केओस या कोई पैनिक, कोई ऐसा केओस नजर नहीं आ रहा या कोई ऐसा पैनिक नजर नहीं आ रहा कि लोग जो आमतौर पे जंग में एक्सपेक्ट कर सकते हों। तो अभी मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन बताऊं, कुछ टाइम पहले जो है वो बॉम्ब पाया गया है यहाँ पे। आई थिंक 250 किलोग्राम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 250 किलोग्राम का मवाद जो है वो बॉम्ब डिफ्यूज किया है इस वक्त तेहरान में। और एट द सेम टाइम मुख्तलिफ मकामात पे ड्रोन इंटरसेप्शन भी की गई हैं ईरान की तरफ से। बट द रिस्पॉन्स इज नॉट एज मच एज इट वॉज जो 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 शुरू में हमें स्ट्राइक्स मिली थी। सो आई वुड से कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम एस्केलेशन की तरफ भी जा रही है। कितनी कैपेसिटी के पास मौजूद है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर, सुपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर वो अंगेज रख सकता है इसराइल को? कितनी कैपेसिटी मौजूद है आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक या आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? ऑफिशियल सोर्सेज कहती हैं, ऑफिशियल जो नोटिंग है वो कहती है 2000 मिसाइल्स का स्टॉक पाइल ईरान के पास मौजूद है। लेकिन अगर रियलिटी ऑन ग्राउंड देखी जाए तो रियलिटी ऑन ग्राउंड आई वुड से इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इंटरनेशनल मीडिया को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ईरान ने यहाँ पे बाकायदा मीडिया को भी यहाँ पे रिपोर्ट्स मौजूद है मीडिया के पास कि लोकली अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में हजारों की तादाद में मिसाइल स्टॉक पाइल की भी है। सिपा के जो कमांडर हैं उन्होंने बयान दिया है कि ईरान अगर रोजाना 200 मिसाइल भी मारे इसराइल के ऊपर तो 2 साल में भी स्टॉक खत्म नहीं होगा, इतना स्टॉक है ईरान के पास। ऑन दी अदर हैंड इसराइल के पास जो 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 बचा हुआ है इंटरसेप्टर्स का स्टॉक, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि 10 से 12 दिन इसराइल इस वक्त बर्दाश्त कर सकता है। और आपके सामने नजर आ रहा है कि ड्रोन की जो आयरन डोम की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी डिमिनिश हो गई है, 90% से 65% आ गई अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली व्हाट द वेस्ट इज सेइंग। तो देखना अब ये है कि ईरान जो अभी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, अभी तक ईरान ने अपने आप को जो है वो रिवील नहीं किया है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। आहिस्ता आहिस्ता जंग के जो जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स को दोबारा एडवांस टेक्नोलॉजीज को जो है वो दिखाना शुरू कर रहा है। तो अब देखना यह है कि ईरान के पास वाकई में कितना मवाद है। बट मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से ईरान के पास मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी, कल भी जो एक मिसाइल मारा था ईरान ने, कहते हैं कि एक मिसाइल के अंदर जो मिसाइल लॉन्च हुआ था उसके अंदर 26 मिनी क्लस्टर म्यूनिशंस थी जो लॉन्च हुआ था हाइफा के अंदर। और आज आपको नजर आ रहा है कि हाइफा के अंदर जो गवर्नर है वो मीडिया को कह रहा है कि प्लीज ईरान के साथ वी वांट पीस। तो आई वुड से कि ईरान इज इन अ वेरी गुड पोजीशन फाइनेंशियली एंड इन टर्म्स ऑफ द म्यूनिशंस दैट इट हैज, कि वो इसराइल के साथ $200 मिलियन का नुकसान इसराइल को दे रहा है। और एट द सेम टाइम फतह 1 फतह 2 जो ये मिसाइल्स हैं, $1 लाख $2 लाख मोस्टली इनका खर्चा होता है। तो ईरान इज कंप्लीटली कोलैप्सिंग द इजरायली इकोनॉमी एज वेल एट द सेम टाइम। अच्छा जॉन हुसैन साहब, इस सारे मामले पर तेहरान की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा हर सूरत, या यहाँ कुछ और अंडरस्टैंडिंग मौजूद है? और मुज़ाकरात को लेकर
जो विंडो ईरान खोलेगा उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने वाले लोग या जर्नलिस्ट या एम्बेसडर्स, उन सब का ख्याल है कि ईरान तो किसी स्टेज पे आकर कोई सरेंडर नहीं करेगा कि किसी की कंडीशंस पे वो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाए। इधर तेहरान में क्या अंडरस्टैंडिंग मौजूद है? बात साहब बिल्कुल आपने सही बात की कि हमने देख लिया है अराक्ची साहब को बैन, वो क्लियर है, और यहाँ पे सुप्रीम लीडर का बैन क्लियर। तेहरान के अवाम की जहां तक बात रही, दे ऑल्सो शेयर द सेम सेंटिमेंट कि अगर नेगोशिएशन होगी तो इक्वल ग्राउंड पे होगी और रिटेलिएशन के बाद होगी। इनफैक्ट ईरान की अवाम तो हार्डकोर स्टांस पे है कि ईरान को अपनी रिटेलिएशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो जितने लोगों से मैंने बात की है, ज्यादातर का राय यही था कि भाई इसराइल को मार रहे हो, बेहतरीन है, प्लीज कंटिन्यू। और मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा, कि जिसमें बोल रहा है कि बेजनी बेजन, मतलब अगर कर रहे हैं तो करते रहे। तो द पॉइंट इज दैट पाकिस्तान, द पीपल ऑफ ईरान, वो चाहते हैं कि यहाँ पे इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए फॉर द डैमेज दैट इट हैज ट्राइड टू कॉज इन ईरान। और सेंटिमेंट इस तरफ ज्यादा जा रहा है कि अगर नेगोशिएशन होती है तो वो सिर्फ रिटेलिएशन के बाद ही होगी। आई थिंक इस पे आप भी बेहतर समझते होंगे कि न्यूज मीडिया ने, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया ने इसको ठीक। काफी अच्छी तरीके से कवर किया। अच्छा जॉन, जो इंटरनेशनल मीडिया या ट्रंप या इसराइल ख्वाब देख रहा है, उन ख्वाबों में अगर आप उन ख्वाबों को डी कोड करें तो वो कहते हैं कि फर्दू को हम, जो इनका प्लांट है जोहरी प्लांट, उसे हम तबाह कर देंगे, जो ज़ेर ज़मीन है, सैकड़ों जो है आप किलोमीटर तक वो ज़ेर ज़मीन में वो पाया जाता है। दूसरा वो कहते हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स हम उतार देंगे, और तीसरा रजीम चेंज हो जाएगा। फिर इन ख्वाबों को लेकर वो आप क्या समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी मौजूद है और क्या क्या सिर्फ ख्वाब है जो ख्वाब ही रह जाएंगे? देखिए, फॉर दो ग्राउंड ट्रूप्स और रिजीम चेंज, तीनों पे मैं बात कर लूं माजरत। फॉर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन, जो उसका पहाड़ है ना, वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, उसको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है। यूएस के, इसराइल अब जो धकेल रहा है यूएस को जीबीयू बॉम्बर्स लाने के लिए, जीबीयू बॉम्बर का एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक स्ट्राइक काफी नहीं होगा फॉर्डो को हिट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा, वो बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड है। इसका इतना सही तरीके से यूएस भी जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, स्पेशली विद ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन। राइट। तो आई डोंट थिंक कि यूएस जो है वो, लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस डायरेक्टली आएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक्टिवली एंगेज किया तो यहाँ पे जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, उनको टारगेट किया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टारगेट किया जाएगा। अभी तक तो हुतीज भी पिक्चर में नहीं आए हैं, ना ही दूसरी जो एलाइज हैं वो पिक्चर में आए, और ईरान कहता है कि भाई हमें जरूरत भी नहीं है किसी की एड की। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, ग्राउंड ट्रूप्स में देखें, बहुत ही ईरान इराक वॉर की सिंपल हमारे सामने बिल्कुल मिसाल मौजूद है। सद्दाम के पास वेस्ट का पूरा सपोर्ट, रशिया का सपोर्ट, उसकी अपनी ऑयल रिजर्व, उसकी अपनी रिसोर्सेज मौजूद थी। इसराइल क्या है? इसराइल 22,000 किलोमीटर का एक ऑक्यूपाइड खित्ता है, और उसको अगर आप मुकाबला करें 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स विद 70 मिलियन पॉपुलेशन अगेंस्ट 6 मिलियन पीपल, अगर ग्राउंड ट्रूप्स मिला लेते हैं चले सबके, फिर भी ग्राउंड पे जो जज्बा है, और मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है बाय द वे ईरान के अंदर, तो सुप्रीम लीडर यहाँ पे बहुत आसानी से आई वुड से मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि ओवरवेलमिंग सपोर्ट, आवाम से अगर बात करें तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट नजर आता है लोगों का। वॉलंटियर बसीज, मैंने लाइनें देखी हैं, रोड पे लाइनें लगी हुई अपने आप को इनरोल कराने के लिए एज अ वॉलंटियर इन द बसीज रेवोल्यूशनरी फोर्स। तो देखिए, इतना आसान नहीं है ग्राउंड ट्रूप्स का। जॉन, आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये कि जो अभी आपने बताया कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी दोबारा वहाँ शहीद किए गए, मारे गए, इसका मतलब है कि वो भी टारगेट किलिंग थी। तो इसका मतलब है कि टारगेट किलिंग का तो एक लंबा पैटर्न मौजूद है। आप पेजर के फटने से शुरू हो जाइए, उससे भी पहले कासिम साहब की शहादत से ले लीजिए, तो चलते जाइए। तो इस मुद्दे को ईरान कैसे सेटल करेगा जब उधर मुसाद के एजेंट्स धनधनाते फिर रहे हैं? इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, मुसाद के एजेंट्स के खिलाफ पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रिगरसली किए गए हैं। बहुत सारे सेवरल नंबर्स एग्जैक्ट अब तो बिल्कुल ही ट्रैक भी मैं रख नहीं पा रहा कितने, क्योंकि न्यूज इतनी आ रही है लोकली ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से। 50 से ज्यादा मैं कहूंगा एजेंट्स को अरेस्ट किया हुआ है। अभी रिसेंटली दो एजेंट अफगानी नेशनल्स पकड़े। कल रात को एक यूरोपियन नेशनल को पकड़ा है। ड्रोन फैसिलिटीज, 4 ड्रोन फैसिलिटीज, ऑफिशियल सोर्सेज और इनफॉर्मली जो खुद भी यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है लोकली, 4 ड्रोन फैसिलिटी की जो प्रोडक्शन की फैसिलिटीज हैं उनको कब्जे में लिया गया है। ड्रोन की इंटरसेप्शन बहुत कम हो गई है यहाँ पे। इजराइल लोकली एसेट्स को यूज करके एक हद तक ही मोबिलाइज कर सकता है ना। ग्राउंड पे तो उनके पास इतना सपोर्ट, सवाल ये कि इनके पास मौजूद है या नहीं कि वो ग्राउंड पे मैसेज को मोबिलाइज कर सके। नाउ दैट्स अनदर क्वेश्चन। तो आई थिंक अब इतना ईरान के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आई वुड से, क्योंकि काफी हद तक चीजें कंट्रोल में कर ली हैं यहाँ पे।
गवर्नमेंट